बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर लोकसभा की 48 सीटों को लेकर महाविकास आघाड़ी के दलों में सहमति बनती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक यहां एमवीए में शामिल शिवसेना उद्धव गुट, कांग्रेस और एनसीपी शरद चंद्र पवार के बीच करीब करीब समझौता हो गया है। खबरों के मुताबिक शिवसेना यूबीटी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस 18 पर, जबकि शरद पवार की एनसीपी शरद चंद्र पवार 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना यूबीटी अपने कोटे से वंचित बहुजन आघाड़ी के लिए 2 सीटें देगी। मुंबई की 6 में से 4 सीटों पर शिवसेना यूबीटी चुनाव लड़ेगी। वंचित बहुजन आघाड़ी को शिवसेना यूबीटी अपने कोटे से मुंबई नॉर्थ ईस्ट की सीट दे सकती है। वहीं एनसीपी शरद चंद्र पवार अपने कोटे से 1 सीट राजू शेट्टी की स्वाभिमानी पक्ष को देगी। और हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। रौनक, ये जो समझौता है, क्या इसको अंतिम माना जाए या अभी भी कोई सीटों में ऊपर नीचे होने की गुंजाइश है? क्योंकि सीट कौन सी होगी, क्या इस पर भी सहमति बनी है या इसमें भी आगे चलकर अभी बातचीत होनी है? जी देखिए अखिलेश जी, सीट को लेकर पूरी बातचीत लगभग तय हो चुकी है, लेकिन इंतजार किया जा रहा है प्रकाश अंबेडकर का, क्योंकि प्रकाश अंबेडकर अब भी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि 2019 में जिस तरह से उनकी पार्टी का परफॉर्मेंस था, जितना वोट शेयर मिला था, उस आधार पर वो सीट मांग रहे हैं और 5 सीटों की डिमांड उन्होंने एमवीए के नेताओं के सामने रखी है। हालांकि उद्धव ठाकरे और शरद पवार और राहुल गांधी के बीच में जो चर्चा हुई है, चूंकि प्रकाश अंबेडकर उद्धव ठाकरे से लगातार बातचीत कर रहे थे, बीएमसी चुनाव को लेकर उनका गठबंधन भी ऐलान जो है वो हो चुका था, लिहाजा ये तय हुआ कि उद्धव ठाकरे अपने कोटे से उन्हें सीट दे। लेकिन उद्धव ठाकरे 2 से ज्यादा सीट देने की पोजीशन में नहीं है। ऐसे में प्रकाश अंबेडकर को लेकर अब महाविकास आघाड़ी के क्या बाकी नेता कोई फैसला लेते हैं? क्या कांग्रेस 1 सीट उन्हें अपने कोटे से देगी या एनसीपी 1 सीट छोड़ने के लिए तैयार है? इस पर केवल मामला अटका हुआ है। लेकिन ये 3 पार्टियों की अगर बात की जाए तो 1-1 सीट का हिसाब हो चुका है और ये लगभग ये फॉर्मूला तय है। इसका औपचारिक ऐलान अगले 2 दिनों में हो जाएगा। जी, मैं आपसे संक्षेप में ये भी समझना चाहूंगा कि जो बीजेपी है उसने बाकी जगह कर लिया, लेकिन बिहार और महाराष्ट्र में भी चर्चा चल रही है, तो वहां पर बीजेपी में क्या दिक्कतें आ रही हैं कि अभी तक ये सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया? जी देखिए, मुख्य तौर पर बीजेपी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है कि बीजेपी को कुछ और भी ऐसे बड़े प्रोमिनेंट नाम हैं जो बीजेपी में आना चाहते हैं। केवल दिल्ली से यानी उनके हाईकमांड से उसके ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। अगर वो ऑन बोर्ड आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं बार्गेनिंग पावर बीजेपी की बढ़ेगी और इसीलिए ये डिले जो है हो रहा है। जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।